विविध कर्मों में अग्नि के नाम तथा होम द्रव्यों का वर्णन। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, अब मैं शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार किए गए विविध यज्ञों में अग्नि के नामों का वर्णन करता हूं। शतार्ध होम में 500 संख्या तक की आहुति वाले यज्ञों में अग्नि को काश्यप कहा गया है। इसी प्रकार आज्य होम में विष्णु, तिल याग में वनस्पति, सहस्त्र याग में ब्राह्मण, अयुत याग में हरि, लक्ष होम में वही, कोटि होम में हुताशन, शांतिक कर्मों में वरुण, मारण कर्म में अरुण, नित्य होम में अनल, प्रायश्चित में हुताशन तथा अन्य यज्ञ में लोहित नाम कहा गया है। दीप प्रतिष्ठा में लोहित, वास्तु याग, मंडप तथा पदमक याग में प्रजापति, कृपा याग में नाग, महादान में हविर्भुक, गोदान में रुद्र, कन्यादान में योजक तथा तुला पुरुष दान में धाता रूप से अग्निदेव स्थित रहते हैं। इसी प्रकार वृषोत्सर्ग में अग्नि का सूर्य, वैश्यदेव कर्म में पावक, दीक्षा ग्रहण में जनार्दन, उत्पीड़न में काल, शवदहा में कव्य, पर्णदहा में यम, अस्थिदहा में शिखंडे, गर्भाधान में मरुत, सीमंत में पिंगल, पुंसवन में इंद्र, नामकरण में पार्थिव, निष्क्रमण में हाटक, प्राशन में शुचि, चूड़ाकरण में षडानन, व्रतोपदेश में समुद्धव, उपनयन में विधिहोत्र, समावर्तन में धनंजय, उदर में जठर, समुद्र में वडबानल, शिखा में विभु तथा स्वर आदि शब्दों में सरसरप नाम है। अश्वाग्निका मंथर, रथाग्निका जातवेदस, गजाग्निका मंदर, सूर्याग्निका विंध्य, तोयाग्निका वरुण, ब्राह्मणाप्रिका अविर्भुक, पर्वताग्निका नाम कृतुभुक है। दावाग्नि को सूर्य कहा जाता है। दीपाग्नि का नाम पावक, गृहाग्नि का धरणीपति, घृताग्नि का नल और सूतिकाग्निका का नाम राक्षस है। जिन द्रव्यों का होम में उपयोग किया जाता है उनका निश्चित प्रमाण होता है। प्रमाण के बिना किया गया द्रव्यों का होम फलदायक नहीं होता। अतः शास्त्र के अनुसार प्रमाण का परिज्ञान कर लेना चाहिए। घी, दूध, पंचगव्य, दधी, मधु, लाजा, गुड़, ईख, पत्रपुष्प, सुपारी, समिध, ब्रीही, डंठल के साथ जपा पुष्प और केसर, कमल, जीवंती, बिजौरा नींबू, नारियल, कुष्मांड, ककड़ी, गुरुच, तिंदुक, 3 पत्तों वाली दूब आदि अनेक होम द्रव्य कहे गए हैं। भुजर पत्र, शमी तथा समिधा प्रादेश मात्र के होने चाहिए। बिल्व पत्र 3 पत्र युक्त किंतु छिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए। इनमें शास्त्र निर्दिष्ट प्रमाण से न्यूनता या अधिकता नहीं होनी चाहिए। अभीष्ट प्राप्ति के निमित्त किए जाने वाले शांति कर्म शास्त्रोक्त रीति से संपन्न होने चाहिए।